हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम NCERT का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है मानचित्र। मानचित्र, ठीक है, ये क्लास 6 का चैप्टर है जो कि NCERT का है। चैप्टर नंबर 4 मानचित्र, क्लास 6 भूगोल। आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, मानचित्र के बारे में, ठीक है। जो कि मानचित्र जो है, ये जो मानचित्र है, मानचित्र हमें ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी हमें देता है, ठीक है। जो ग्लोब होता है, ग्लोब से ज़्यादा जो जानकारी है वो हमें मानचित्र के थ्रू मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। और हमें ये भी पता होना चाहिए डायरेक्शन के बारे में कि ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये सारी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? मानचित्र पर हमें इसके बारे में पता चलता है कि कहाँ पर उत्तर है, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम इस चैप्टर की डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 मानचित्र। मानचित्र में क्या होता है कि जो मानचित्र है ये एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी यहाँ पर मिलती है। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र, जिसे हम क्या बोलते हैं? मानचित्र बोलते हैं। ये एक चपटी जगह होती है इस तरीके से, ठीक है। उसी पे हमें दर्शाया जाता है कि कहाँ नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और जो भी हमें डायरेक्शन है या पृथ्वी की सतह पर कौन सी जगह कहाँ पर है वो हमें मानचित्र के द्वारा पता चलती है। मानचित्र की अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो क्या है? पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र, जिसे हम मानचित्र कहते हैं। जब कई सारे मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एटलस, ठीक है। जैसे एक बुक है, मान लीजिए ये एक बुक है और इसके अंदर एक नहीं कई सारे मानचित्र हैं, तो वो क्या कहलाएगा? एटलस कहलाएगा। इसी तरीके से एक होता है भौतिक मानचित्र, जिसे हम फिजिकल मैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप। प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, इन सब चीज़ों को जब हम एक मानचित्र पर दर्शाते हैं तो वो क्या चीज़ होती है? भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र का जब भी नाम आएगा तो हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे हम या तो पर्वतों की बात कर रहे हैं या पठार, मैदान, नदी, महासागर, मतलब हम इन सब चीज़ों को दर्शाने की बात जहाँ करते हैं वो होता है भौतिक मानचित्र। इसी तरीके से आता है राजनीतिक मानचित्र, मतलब पॉलिटिकल मैप, जिसमें राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उसे हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र में क्या क्या दर्शाया जाता है? राज्य, नगर, शहर, गांव या विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाया जाता है। किसमें? राजनीतिक मानचित्र में। और तीसरा तरीके के जो मानचित्र होते हैं वह है थीमेटिक मानचित्र, जिसमें हम सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग, इन सब चीज़ों को जब हम दर्शाते हैं या इनके बारे में हम कोई जानकारी देते हैं
तो वो हम किस मैप के द्वारा देते हैं? थीमेटिक मानचित्र के द्वारा इनकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से मानचित्र के जो है 3 घटक होते हैं। पहला है दूरी, दूसरा दिशा और तीसरा प्रतीक। तो हम सबसे पहले दूरी के बारे में पढ़ेंगे कि दूरी के बारे में क्या है। जो ये घटक है ये दूरी के बारे में हमें कैसे बताता है? दूरी, मानचित्र एक आरेखण होता है, मतलब एक आरेखण होता है, एक चित्र बनाया जाता है जिस पे हम उसको दर्शाते हैं, जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। मतलब ये मान लीजिए ये एक मानचित्र हम दर्शा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें मतलब कोई भी चीज़ है या किसी भी जगह की हम बात कर रहे हैं, उसको एक कागज़ पर एक छोटे रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। और उसका जो डिस्टेंस होता है उसको भी उसी तरीके से दर्शाया जाता है जिससे कि उनकी दूरी उतनी ही दर्शाई जाए जितनी उनकी वास्तविक दूरी होती है, ठीक है। इस तरीके से दूरी को दर्शाया जाता है। स्थल की बड़ी दूरी को छोटी दूरी में दर्शाया जाता है, ठीक है। पैमाना, स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ये जो पैमाना है इसमें क्या होता है, जिसमें हम दर्शाते हैं स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। और जो दूरी को हम दर्शाते हैं ये 2 तरीके से हम दर्शाते हैं। एक होते हैं छोटे पैमाने के मानचित्र और दूसरे होते हैं बड़े पैमाने के मानचित्र। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप हो गया, महाद्वीप बड़े होते हैं, है ना, देश भी बड़े होते हैं, उनको जब कागज़ पर दिखाना होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। मतलब जो 5 सेंटीमीटर के 5 सेंटीमीटर को हम लेके चलेंगे और 5 सेंटीमीटर को हम किसके बराबर दर्शाते हैं? 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर मतलब जब हम 5 सेंटीमीटर की बात करें तो इसका मतलब हम 500 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, है ना। 500 किलोमीटर को हम उसमें दर्शा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से ये होते हैं छोटे पैमाने के मानचित्र। मतलब बड़ी जगह को एक छोटे स्थल के रूप में हम दर्शाते हैं। मतलब 500 किलोमीटर की कोई जगह है और हम उसको 5 सेंटीमीटर में दर्शा रहे हैं तो वो है हमारे छोटे पैमाने के मानचित्र। दूसरा आता है बड़े पैमाने के मानचित्र, ठीक है। इसमें क्या होता है? 500 मीटर की दूरी है, कितनी? 500 मीटर की दूरी है और उसको हम कितने में दर्शा रहे हैं? 5 सेंटीमीटर में दर्शा रहे हैं, ठीक है। जब हम छोटी दूरी में बड़ी दूरी को दर्शाते हैं तो वो है हमारे छोटे पैमाने के मानचित्र। और जब हम 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर में दर्शा रहे हैं, मतलब बड़ी दूरी को छोटी में दर्शा रहे हैं, तो वो है हमारे बड़े पैमाने के मानचित्र। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या शहर को कागज़ पे दिखाना होता है तो वो है हमारे बड़े पैमाने के मानचित्र, ठीक है। क्या है? गांव और शहर को जब हम दर्शा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई 500 मीटर में है और उसको हम 5 सेंटीमीटर में दर्शाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो है हमारे बड़े पैमाने के मानचित्र। और जब बड़े क्षेत्र को जैसे महाद्वीप हो गए या कोई देश को हम कागज़ पे दर्शा रहे हैं तो वो होंगे हमारे छोटे पैमाने के मानचित्र, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा घटक है मानचित्र का वो है दिशा।
तो दिशा जो है हमारी जो है 4 दिशाएं मेन होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये हमारी 4 मेन दिशाएं होती हैं। इसके अलावा 4 दिशाएं और होती हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इस तरीके से टोटल हमारी कितनी दिशाएं हुई? 8। ठीक है। प्रधान बिंदु कितने हुए? 4। कौन कौन सा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब तीसरी चीज आती है प्रतीक। ठीक, क्या आती है? प्रतीक। कुछ होते हैं रूढ़ प्रतीक, मतलब मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है ये। मानचित्रों पे हम, मानचित्र में क्या होता है, हम कुछ चीज़ों को किसी साइन के थ्रू हम दर्शाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? रूढ़ प्रतीक होते हैं और ये हमें आसानी से समझ आ जाते हैं। और इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है जिसे रूढ़ प्रतीक कहते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है जिसे हम मानते हैं कि हाँ ये प्रतीक ऐसे है तो ये ऐसे ही दर्शाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ हमें बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है कि हमें इन प्रतीकों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए, देखिए ध्यान से, अब जैसे अगर हम मानचित्र पर इस तरीके की कोई लाइन हमें दर्शाई गई है, ठीक है, ये इस तरीके से, इस तरीके से ये बीच में गैप है, तो ये जो है ये क्या होगी? बड़ी रेल लाइन है ना। एक मीटर लाइन होती है, मीटर लाइन को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, इस तरीके से ये मीटर लाइन को दर्शाया जाता है। इस तरीके से ये मीटर लाइन हो जाती है जिनको अंतर्राष्ट्रीय सहमति दी गई है ना। कुछ जगह क्या होती है, आपको इस तरीके से साइन दिखाया जाता है, ये पक्की सड़क की निशानी होती है, जो प्रतीक है ये पक्की सड़क का है। और इस तरीके से कुछ निशानियाँ होती हैं, ये कच्ची सड़क की होती है ना। अगर हमें कुआं दिखाना है, नदी या कुआं दिखाना है, तो नदी का जो है इस तरीके से साइन होता है या पानी होगा, ये साइन क्या है? नदी का। इस तरीके से अगर राउंड दिखाया गया है तो ये किस तरीके से हम कुआं दिखाया जाता है। और कुछ इस तरीके से है तो ये तालाब दिखाया जाता है। क्या होता है? तालाब। इसी तरीके से एक साइन ये भी होता है और इस तरीके से ये लाइन ऐसे जाती है, तो ये क्या है? ये नहर होती है। क्या होती है? नहर। और ये साइन है तो ये साइन किस चीज़ का है? ये पुल। अगर कोई हमें पुल दिखाना है मानचित्र पर तो हम उसके लिए ये साइन बनाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे साइन होते हैं जिनको हम रूढ़ प्रतीक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा होता है रेखा चित्र। कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचना। मान लीजिए हमें कोई जगह किसी को बतानी है तो हम क्या करेंगे कि उस जगह को एक कच्चे पैमाने पे, मतलब एक सिंपल पेपर पे क्या करेंगे, एक आरेख बना देंगे इस तरीके से। अगर हम दर्शाना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है तो यहाँ पीओ लिख दिया, ये पोस्ट ऑफिस है ना। यहाँ अगर हमें दिखाना है, यहाँ हमें कोई शॉप दिखानी है तो हम वहाँ शॉप लिख देंगे कि यहाँ पे शॉप है। यहाँ अगर हमें कुछ दिखाना है तो हम यहाँ कुछ पेड़ पौधे बना देंगे। और यहाँ अगर हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या है, खेल का मैदान है। क्या है? खेल का मैदान। तो इस तरीके से हम उसको दर्शा सकते हैं। तो वो क्या होगा? रेखा चित्र। क्या होगा? रेखा चित्र। ठीक है फ्रेंड। इसी तरीके से क्या होता है? खाका। खाका क्या होता है? खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। मान लीजिए एक छोटा सा चित्र है, छोटी सी जगह है, उस क्षेत्र को हम एक बड़े पैमाने पर दर्शा रहे हैं तो वो क्या है? उसका
खाका खिलाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारे चैप्टर में यही है और ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझसे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।